सर क्वाड्रिलेटरल वाला। कोलिनियर पॉइंट्स वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं लेट पी एक्स कोमा वाई डिवाइड्स ए divides line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m ratio n, in the ratio m ratio n। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो सेक्शन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है वो, देखो उसको प्रूव करेंगे हम, मतलब सीधा रिजल्ट लिखेंगे क्योंकि उसका प्रूफ तो आता नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट पी एक्स कोमा वाई डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एक्स वन कोमा वाई वन एंड बी एक्स टू कोमा वाई टू इन द रेशियो एम रेशियो एन। सिंपल क्या लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये ना एक लाइन सेगमेंट है, तुम्हें पता है लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इस तरीके से क्या हो गया है लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट में इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 कोमा y1, और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कोमा y2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P ने इसको डिवाइड कर दिया। पॉइंट P ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि समझो ये कोई एक स्टिक है मेरे पास, इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 15 मीटर। ठीक है, एक कोई स्टिक है और उसकी लेंथ 15 मीटर है। तो इस 15 मीटर को इन्हें क्या करा, यहाँ से इसको तोड़ दिया। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये। तो इसी तरीके से ये जो लाइन सेगमेंट है इसको पी ने डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट हो गया और एक दूसरा ये हो गया। ठीक है, मानो ये पूरा 15 था तो इधर कितना रह गया 10 मीटर सपोज करो, और ये वाला पोर्शन रह गया 5 मीटर। कितना, 5 मीटर। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। यानी इस स्टिक को जब मैंने डिवाइड करा, किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है, 1:2। यानी कि एक स्टिक जो है, ठीक है, वो दूसरे स्टिक के हाफ होगी। क्या होगी, एक स्टिक दूसरे स्टिक के हाफ होगी जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया बीच में से कहीं से। ऐसी ए बी में जो पी है उसने इसको डिवाइड कर दिया और किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। जैसे यहाँ 1:2 है तो वो यहाँ पे हम रेशियो मान के चल रहे हैं, जिस रेशियो में इसने पी ने डिवाइड किया है वो रेशियो क्या है, एम रेशियो है। तो रेशियो कितना है यहाँ पे, रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी इज एम रेशियो एन। कितना है वो, एम रेशियो एन। यानी ये वाला पार्ट एम होगा और ये पूरा इधर एन होगा। क्लियर है। अब पी भी तो कोई पॉइंट ही होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। जैसे ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स कोमा वाई। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अगर मैं एपी की बात करूं तो ये रेशियो कितना है, यहां से यहां तक का एम है और ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। सही है, ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, डिस्टेंस मत समझ लेना, एपी को मैं एम नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेशियो बोल रहा हूँ कि इस रेशियो में ये चल रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज गिवन बाय
तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखना। और पी क्या है, पी वो पॉइंट है जिसने डिवाइड किया है। पी क्या है, वो पॉइंट है जिसने डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो पी क्या है, कोऑर्डिनेट्स पी के एक्स कॉमा वाई है वैसे तो, लेकिन ये किसके इक्वल होंगे तो समझना। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पी के। क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने पी के। तो कैसे करोगे, रेशो का सम करो नीचे डिनोमिनेटर में, तो m प्लस एन, इधर भी m प्लस एन। ठीक है, m प्लस एन, m प्लस एन। ऊपर भी एक बार ऐसे ही लिख दो, m प्लस एन, m प्लस एन। तो हमने क्या करा, जो रेशियो है वो लिख दिया इस तरीके से। अब क्या करोगे, देखो कोमा से पहले जो पॉइंट है वो x है इधर, तो ये वाला भी x ही होगा। फिर कोमा के उधर जो पॉइंट्स है वो क्या है, y है, तो ये भी y होगा। तो यहाँ पे बस तुम्हें याद रखना है, x2 से मल्टीप्लाई कराओगे m की, और n की कराओगे x1 से। ब्रैकेट भी नहीं बना रहा है, ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, m की मल्टीप्लाई किससे होगी, x2 से, और n की मल्टीप्लाई होगी x1 से। x से ही क्यों कराएं, क्योंकि ये वाली टर्म x के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जब तुम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये x कोमा y है, इसी तरीके से ये वाली टर्म भी x में होगी और ये वाली टर्म होगी y में। क्लियर है, m2 की मल्टीप्लाई कराओगे y2 से, और n1 की मल्टीप्लाई कराओगे y1 से। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना है क्या होगा, ध्यान ये रखना है, जो रेशियो इधर है ना, इधर m, तो m की मल्टीप्लाई इसके साइड वाले से नहीं होगी। यानी कि ना तो m की मल्टीप्लाई x1 से होगी, ना ही m की मल्टीप्लाई कभी y1 से होगी। यहाँ पे ध्यान दो, m की मल्टीप्लाई हो रही है x2 से, और m की मल्टीप्लाई हो रही है y2 से, यानी कि m की मल्टीप्लाई होगी इधर, और n की मल्टीप्लाई उससे नहीं होगी, n की मल्टीप्लाई होगी इधर। समझ गए, तो दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, रेशियो का सम लिखो डिनोमिनेटर में, तो m प्लस एन, इधर भी m प्लस एन, ऊपर फिर से लिख दो m प्लस एन, m प्लस एन। फिर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहला कोऑर्डिनेट बन के आएगा तो ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो मल्टीप्लाई करानी है x वालों के साथ। अब तुम्हें दिक्कत आएगी, आ सकती है कि m की x1 से कराएं कि x2 से कराएं, तो यहाँ पे देखना m के पास कौन सा पॉइंट है, a है कि b है, तो तुम कहोगे a है, तो फिर भाई a से नहीं होगी, फिर b वाले से होगी। ठीक है, m की मल्टीप्लाई तो m इंटू x2। ऐसे फिर यहाँ पे n आया, n की मल्टीप्लाई b पास है तो b से ना होके a से होगी, तो यहाँ पे x1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, चलेंगे सिर्फ x2 और x1 ही, यानी y और y2 नहीं आ सकता यहाँ पे, और यहाँ पे x2 और x1 नहीं आ सकता। लिखो इसको। अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। आ गया ना ये समझ इतना? यस सर। ठीक है, लिख लिया? यस सर। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको p को ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पे अभी हम दूसरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं। इसको p को मैं बोल रहा हूँ कि p ना a और b को मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल बीच में से, यानी कि p कहीं पे यहाँ पे इस बार, तो p x, y।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इन द रेशियो 1:m, 1:1। मतलब क्या हुआ, डेट इज, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डेट इज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा है मतलब क्या हुआ, यानी इधर भी एक पार्ट और उधर भी एक पार्ट, यानी कि बिल्कुल बीच में से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो किस यानी कि पी को हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट हो गया है ए बी का। अब इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला नहीं। तुम दोबारा से लिखोगे इसको, मैं जानबूझ के इसी में लिख रहा हूँ तो क्योंकि तुम्हें ये पता चलेगा कुछ, यहाँ से बता देता हूँ अभी, तुम्हें ये पता चलेगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी जो है वो सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। कराने को मैं इसको अलग से बता देता तुम्हें बाद में कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इस तरीके से होता है, लेकिन ये आया कैसे, ये इसी तरीके से आया है जैसे सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये रेशियो अब हमारा क्या हो गया, 1, और ये भी 1। इसको मैं बोल रहा हूं m और ये n। m और n। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमने बात करी थी कि नीचे ना रेशियो का सम लिखना होता है। तो यहाँ पे अब m और n तो रहे नहीं, यहाँ पे क्या है 1, m के प्लेस पे भी 1 है और n के प्लेस पे भी 1 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1, यहाँ पे 1 + 1, और यही ऊपर लिखना है 1 + 1, 1 + 1। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है भाई। पी अब भी तो डिवाइड कर रहा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला तो अब भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x2 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की x2 से, यहाँ पे x1 से, y2 y1, ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई हो गई। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना। ये y2 लिखा हुआ है, x2 है, ये x1 है, ये y1 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 की मल्टीप्लाई x2 से होगी तो क्या होगा, x2 ही रहेगा। यहाँ पे x1 आ गया ये, और अपॉन में क्या आ गया 2। y2 + y1/2, y2 + y1/2। अच्छा, क्या x1 पहले ही लिख सकता, क्या मैं लिख सकता हूँ, अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी से मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है कि ऑर्डर उसमें ही चाहिए हमें। y1 + y2/2। तो देखो क्या समझे यहाँ से, तुम्हें ये पता चला होगा अगर मिड पॉइंट बोल रहे हो, ठीक है, पी को क्या बोल रहे हैं कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये तो और भी इजी हो गया। आया कैसे, सेक्शन फॉर्मूले से ही आया। क्लियर है। और अगर रेशो 1:1 के अलावा कुछ और है तो फिर यहाँ पे m + n करके ही हम इसको आगे क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। और अगर p को बोल दिया कि मिड पॉइंट है तो फिर m और n की जगह 1 आ जाता है, तो हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, पूरा नहीं लिखना होगा, सिंपल ये लगाएंगे कि भाई जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब क्वेश्चन देखते हैं सीधा, एक्सरसाइज 7.2।
Exercise 7.2 question number 1. Find the coordinates of a point. Coordinates बताने point के, कौन से point के, which divides the join of this and this point in the ratio 2:3. तो जरा ध्यान दो, ये मैं मान रहा हूं A, B और यहाँ पे कोई पॉइंट है P. तो P क्या कर रहा है? P AB को डिवाइड कर रहा है और P के ही कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3. ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है. तो P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x, y और पॉइंट है यहाँ पे -1,7 और ये हो जाएगा 4, -3. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, लेट P, क्योंकि हमने खुद ही नाम रखा है ना P, लेट P x, y divides the line segment. ठीक है, वो लाइन सेगमेंट जो कैसे बन रही है? ज्वाइन करने पे ज्वाइनिंग A एंड B in the ratio 2:3. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट? 2:3. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि m रेशियो n यहाँ पे इक्वल हो गया 2:3 के, यानी m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू हो गई 3. तो कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x, y. किसके इक्वल होंगे? चलो जी, अब तुम बताओ कैसे लिखूं मैं यहाँ पे. डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है? सम सम रेशो का. तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं m प्लस n, m प्लस n. ये m प्लस n, m प्लस n. ये क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी. m के साथ किसकी होगी? x2 की. m के साथ किसकी होगी? x2 की मल्टीप्लाई. तो m मल्टीप्लाई बाय x2 और n मल्टीप्लाई बाय x1. यहाँ पे y2 और ये y1. क्लियर है? अब सब कुछ है हमारे पास. इसको मैं मान रहा हूँ x1 y1 और ये हो गया जी x2 y2. ये m और n ले लिया हमने. टू प्लस थ्री ऊपर भी ये लिख देता हूँ 2+3 और ये 2+3. अब 2 की मल्टीप्लाई होगी x2 से, तो x2 क्या है यहाँ पे? 4. 3 की मल्टीप्लाई x1 से, x1 की वैल्यू है -1. फिर यहाँ पे y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है 7. सोल्व करते हैं इसको. तो अपोन में तो देखो बन गया है 5. ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे? 5. 8 -3 और ये हो जाएगा -6 + 21. -6 + 21. यहां तक लिखो पहले. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आया ये क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? No, sir. चलो लिखते रहो फिर. आगे फिर देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर. तो ये एक्स वाई किसके इक्वल होगा? x, y इक्वल होगा, इसको सोल्व करते हैं. 8 - 3 यानी कि 5 अपॉन 5.
वो कितना हो जाएगा 15/5। कितना हो गया 15/5। तो इसकी वैल्यू आ गई 1,3 x, y। ठीक है, और ये क्या है पॉइंट P। तो यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है, इज 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको बाद में करेंगे। थर्ड वाला देखो नहीं करना, हमें थर्ड कैंसिल कर दो। सेकंड वाला थोड़ा लेंथी है, इसमें 2 बार यही काम करना है, तो उसको बाद में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सेकंड वाला हो जाए आज। क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by -1,6। समझते हैं, देखो क्या है। यहाँ पे तुम्हें पॉइंट दे दिए, हमने मान लिया कि भाई ये A है और ये B है। तो जो A पॉइंट है वो क्या हो गया -3,10, और B पॉइंट हो गया 6,-8। 6,-8, ठीक है। 6,-8 इसको किसी पॉइंट P ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, किसी रेशियो में, और P के इस बार कोऑर्डिनेट्स दे दिए। देखो हमेशा क्या होता था, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे P के, वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है रेशियो दिया होता, वो रेशियो देते थे। इस क्वेश्चन में क्या रहे, रेशियो ही निकलवा रहे हैं, यानी कि M और N की वैल्यू नहीं दी है। क्या नहीं दिया है, रेशियो M और N नहीं दिए। क्लियर है। तो ऐसे केस में देखो क्या करना होता है, ध्यान देना। तुम रेशियो लेके चलोगे, और रेशियो क्या लेके चलोगे, K/1। क्या लेके चलोगे, K/1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी समझाता हूं। पहले ये लिख लेते हैं कि भाई लेट P -1,6 divides the line segment joining points A and B in the ratio K/1 या 1/K, कुछ भी ले सकते हो, K/1 या फिर 1/K। अब M/N क्यों नहीं लिया, K/1 क्यों लिया, समझ रहे हो। M/N ना लेके K/1 क्यों लिया। देखो वहां पे तुम्हारे पास 2 अननोन वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे एक ही अननोन वैल्यू है, तो यानी कि एक रेशियो फिक्स हो गया कि 1 है, यानी कि इस एक तरफ का पार्ट 1 है और दूसरी तरफ का पार्ट कुछ और होगा। ऐसे हो सकता है, तो देखो हो सकता है, कैसे हो सकता है समझते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई ये पूरा जो था, ठीक है, ये 5 है, 5 यूनिट है। कितना है जी, 5 यूनिट है। और यहाँ पे कोई पॉइंट आया, ये इसने इसको डिवाइड कर दिया 2 रेशियो में, 2/3 में। किसमें कर दिया, 2/3 में। यानी इधर 2 पार्ट हैं, इधर
3 पार्ट है, यानी पूरे इसके 5 पार्ट हुए होंगे, 2 पार्ट इधर दे दिए इस पॉइंट की वजह से, 2 पार्ट इधर आ गए और 3 पार्ट उधर चले गए, यानी इसके राइट में 3 पार्ट्स हैं, इसके लेफ्ट में 2 पार्ट है, तो इसने 2:3 में इसको डिवाइड किया। मैं चाहूं ना इस पूरी बात को, ध्यान देना, मैं चाहूं तो इस पूरी बात को 1 करके भी लिख सकता हूं। कैसे? मैं क्या कह रहा हूं, 2 को 1 के इक्वल ले लो। जो 2 पार्ट हैं उन्हें 2 पार्ट को इन्हें बोला कि दोनों पार्ट को 1 ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 1 है तो फिर यहाँ पे कितने हैं? 1.5, 1.5 है। कैसे देखो, 2 और 3 को अगर तुम देखोगे तो 2 का कितने टाइम्स है? 3। 2 का अगर मैं डबल करूं तो 4 हो जाता है, 2 का डबल करूं तो 4 हो जाता है। तो भाई 2 का अगर मैं डबल करूं यानी 2 इंटू 2 करूं तो हो जाता है 4। 2 का अगर मैं हाफ करूं, आधा, तो हो जाता है 1। तो ये जो 2 का कितना करूं कि 3 हो जाए, देखो डबल करता तो 4 हो जाता, ठीक है। अब ये 4 से कम है 1, यानी कि आधा कम है, तो अगर ये पार्ट 2 को मैं 1 ले रहा हूं तो फिर ये पार्ट कितना हो गया? 1.5, 1.5। दोबारा समझना, मैं ये कह रहा हूं, देखो रेशियो सपोज करो 2:3 है, इस 2:3 को मैं 1 रेशियो में भी लिख सकता हूँ, यानी कि एक रेशियो हमेशा अपना मैं 1 भी बना सकता हूँ। जैसे हमने तो ये सीखा था ना अभी कि m/n, मैं चाहूं तो 1 रेशियो कुछ लिख सकता हूँ, 1/m, यानी कि एक रेशियो कुछ भी हो उसको मैं हमेशा 1 बना लूंगा। कैसे? यहाँ पे 2:3 है, यानी कि 5 में से 2 पार्ट तो इधर चले गए इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट ने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट इधर मिल गए, 3 पार्ट उधर हो गए। मैंने कहा जो 2 पार्ट है ना उनको हम 1 मानेंगे, यानी कि जो 2 स्टिक थी मेरे पास, मैंने कहा इनको हम 1 बोलेंगे, उनको मैंने बांध दिया और बोला अब ये 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर वहां पे तो 3 है, वहां पे कितनी है? 3। तो वहां पे मैंने 2 ली, उसको बांध दिया, 1 हो गई, बची 1, तो 1 क्या हुई? फिर हाफ हुई है। यानी कि अगर ये पार्ट मैं 1 बोल रहा हूँ तो ये पार्ट कितना है फिर उसका? 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि 2 जो 3 होता है वो 2 का 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है, 1.5 गुना होता है। कैसे? मैंने बोला देखो 2 का डबल करोगे तो 4 होता है, 2 का हाफ करोगे तो 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 4 में से -1 कर दूं तो ये डबल नहीं हुआ, ठीक है, कितना आया? 3 आया। तो जो 3 है ना वो कितना है? 1.5 टाइम्स है इसका, 1.5 टाइम्स है। किसी और कोई कंफ्यूजन है तो बोले। 2 और 3 में समझ आया कि अगर मैं 2 को 1 यस लेता हूं तो 3 उसका 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि देखो था तो 2:3, लेकिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 समथिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 समथिंग, यानी ये कितना हो गया? 1:3/2। कितना हो गया? 1:3/2। इसको अब मैं सोल्व करूंगा तो देखो रेशियो को तो ये भी लिख सकते हैं 1/3/2, लिखा जा सकता है या नहीं? रेशियो को हम ऐसे भी लिख देते हैं, अपॉन की फॉर्म में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2/3, यानी कि 2/3। तो घूम फिर के वहीं आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे भी दिखाता हूँ ना 1 समथिंग, तो जब उसको सोल्व करोगे तो ऑलरेडी क्या आ गया? 2/3। तो 2/3 लिखो या 1/3/2 लिखो तो सेम ही बात है, ठीक है, समझ रहे हो? तब भी सेम ही बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये इसका 1.5 गुना है, ये 1 है, ये 1/2 है, तो ये भी 1.5 गुना है, तो सेम ही तो बात है। तो हमेशा जब भी रेशियो लोगे तो k/1 लोगे। क्या लोगे? k/1। सही है। चाहे वहां पे कितने भी पार्ट है, मानो इस साइड 3 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, तो तुमने उसे ही 1 मान लिया। अब उसके अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो, तुमने 3 पार्ट को कंबाइन करके बोला अब ये 1 पार्ट है बस, ठीक है। तो उधर जितने पड़े होंगे तुम 3-3 के पार्ट बनाने शुरू कर दोगे। अगर उधर 9 है तो तुम बोलोगे 3 के 1 पार्ट हो गया, फिर दोबारा से 3 लोगे। स्टिक समझो इनको, जैसे स्टिक है, तो तुमने 3 स्टिक और बांध दी कि 2 पार्ट हो गए, 3 स्टिक और बांध दी, 3 पार्ट हो गए, ऐसे 9 स्टिक हो गई पूरी, तो फिर 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो हमेशा तुम्हें क्या लेना है? k/1 लो या 1:k लो, कोई दिक्कत नहीं। k की जगह कुछ और ले लो, ठीक है, k की जगह तुम k अच्छा नहीं लग रहा तो g ले लो, h ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन m/n मत लेना, यानी कि 2 वेरिएबल मत फंसाना वहां पे, 2 अननोन वैल्यू मत फंसाना। तो देखो सेक्शन फॉर्मूले से तो ये निकलता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला।
क्या लिख दिया जी, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से तो निकलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -1,6। ये किसके इक्वल होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, देखो ये इक्वल होते हैं k+1, k+1 भाई सम होता है रेशो का, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1, k+1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी x2 से, इधर x1 से, y2 1 की मल्टीप्लाई y1 से। तो इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं x1 y1, x2 y2। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है -1,6। भाई जब तुम यहाँ पे x, y लिखते हो, तुमने सोल्व करा तो जो आया उसे तो तुम कहते हो p के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस बार दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेके चलो p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, k से मल्टीप्लाई कराना है x2 यानी कि 6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे x1 -3, और यहाँ पे क्या चलता रहेगा k+1। इधर k की मल्टीप्लाई y2 से यानी -8, और 1 की मल्टीप्लाई 10 से, k+1। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। समझ आ रहा है ना सब, k क्यों लिया, 1 क्यों लिया है? चलो यस सर। तो ये -1,6 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 6k -3 अपॉन में k+1, k+1। यहाँ पे -8k + 10 अपॉन में k+1। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नहीं ना? यहाँ पे क्या करो, ये जब सोल्व करते थे तुम, क्या आता था x कोऑर्डिनेट, और जब ये सोल्व करते थे तो आता था y कोऑर्डिनेट, जब तुम्हारे पास रेशियो होते थे, m और n की वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑलरेडी, x कोऑर्डिनेट -1 बता रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 6 बता रहे हैं, यानी कि जब तुम इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी, और इसको जब सोल्व करोगे तो किसके इक्वल होगी, 6 के। अब बात क्या है, k नहीं है हमारे पास, अगर k की वैल्यू होती तो वो इसको पूरा जब सोल्व करते तो -1 आता, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, -1 के, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ पे इक्वेट करते हैं इनको, क्या करते हैं, इक्वेट। तो इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y भी करेंगे क्या, देख लेंगे करना है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा तो यानी कि 6k -3 अपॉन में k+1 इक्वल हो जाएगा -1 के। किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसकी मल्टीप्लाई उधर कराओगे तो 6k -3 -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा -k -1। इसको इधर उठा के लाओ तो ये हो जाएगा 6k + k, इसको उधर भेज दो तो -1 + 3, ये कितना बन गया, 7k = 2। कितना हो गया, 7k = 2। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/7। ऐसे लिख सकता हूँ k/1, 2/7। भाई k क्या है, 2/7, तो k के अपॉन में क्या है, 1, तो k/1 = 2/7। अब जरा ये लिख सकते हैं क्या कि भाई k/1 = 2/7। जो रेशियो थे तुम्हारे k/1, वो क्या आया आंसर तुम्हारा, 2/7। तो आंसर क्या आ गया, रेशियो निकल गया तुम्हारा 2/7। क्या y भी लेना था क्या, चेक कर लेते हैं। भाई y क्यों लोगे जब तुम्हारा किसी एक से निकल गया है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर -1 को तुमने इसके इक्वल लिया है तो इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है k, तो k की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की लेने की जरूरत ही नहीं है। लेके देखते हैं क्या सेम आएगा आंसर, तो चेक कर रहा हूं, ये लिखना मत। ये k+1 = 6, तो 6 से जब k+1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा, देखो 6k + 6, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो ये बन जाएगा 14k, इसको इधर भेज रहा हूं तो ये 4, 2 = 7k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। सेम है, तो किसी भी एक से तुम निकाल सकते हो। ये तुम्हारा रेशियो आ गया है फाइनल, k/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर
required ratio is 2:7.